एक महिला का जब डिलीवरी होता है तो 9 महीना पाली तो उसको का दर्द नहीं हुआ था, लेकिन जब बच्चे को जब पैदा करती है तो उसको 12 डेसिबल का दर्द होता है। पूरे टीम में सोचिए, पैसा तो आप दिखा देंगे लेकिन आपकी इज्जत गई। आपकी गाड़ी अभी निकली है ना, कच्ची रास्ता पड़े, फिर खड़ंजा मिलेगा, उसके बाद से जो है पता ना थोड़ा सा जो है पिच मिलेगा, थोड़ा बहुत अगवा जगह टूटा होगा, और जैसे उस रास्ते का पार करके चले जाओगे ना, अगवा पर लेंथ है, उसके बाद से दौड़ाओ गाड़ी जिस तरीके से हो सके उस तरीके से गाड़ी दौड़ाओ। क्या लेकिन हमको सफलता के सीमा के रास्ते पर जाने से पहले दर्द के छोटे से दिक्कतों को हम लोग को पार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, आप लोग को देखिएगा किस लेवल से समझाएंगे, और वहां पे जाने के बाद से अगर कोई पूछ दिया कि मैडम जी अगर किसी को मीटिंग में इनवाइट करना होगा तो उसको हम किस तरीके से बोलकर उसको इनवाइट करेंगे, अब मैडम सबका मुद्दा करेंगे। तो लोग आपको कहे कि जिसके पास लाखों की इनकम आती है ना नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके पास भी इतना ज्ञान नहीं है जो हमारे मैडम के पास है, जो हमारे सर के पास है। हम ये चाहते हैं कि सालों साल रहे। कोई ऐसी समस्या है कि उसका दिन बहुत लंबा चौड़ा होता है, समस्याओं का दिन क्या होता है, असफलता का दिन। लेकिन छोटी सी दिक्कतें आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। एक महिला का जब डिलीवरी होता है तो 9 महीना पाली तो उसको का दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चे को जब पैदा करती है तो उसको 12 डेसिबल का दर्द होता कि नहीं होता है भाई। मनुष्य की जो क्षमता होती है दर्द की वो 10 डेसिबल का है, 10 डेसिबल का है। अगर किसी को साधारण रूप से अगर 10 डेसिबल का कहीं दर्द अगर हो जाए तो मर जाएगा, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो उसको उस समय 12 डेसिबल का दर्द होता है, यानी कि 2 डेसिबल क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करती है, वो सह लेती है। क्यों सह लेती है, उसको भरोसा है। किसको ऊपर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है कि ये जो क्षणिक दर्द है भाई, अगर इस क्षणिक दर्द को अगर मैंने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, तो आने वाला कल जो है किसका है, हमारा ही है। एकदम जीवन जो है सफल हो जाएगा, इसके बाद से दर्द मिलने वाला नहीं है। और जो लोग जो है उस जो है दर्द में अपने आप को हार जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हमको मौत मिल जाए कबूल है, लेकिन ये दर्द कबूल, तो उस समय उसको क्या होता है, मौत आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी दर्द की सीमा जो है, तकलीफ की सीमा ज्यादा लंबा नहीं होता है। हम लोग सोच के क्या करते हैं, उसको लंबा कर देते हैं। और आपको बता दें कि सफलता की सीमा बड़ी होती है। तो अगर आप दर्द के छोटी सी सीमा को अगर आप पार नहीं कर पाएंगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगी, सह नहीं पाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि सफलता आपको बड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब भाई हम लोग आए हैं तो आने में बारिश में कितना टाइम लगा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन 2 घंटा से मीटिंग हो रहा है, 1.5 घंटा से, यानी कि हम 15 मिनट भीग करके आए, लेकिन आने के बाद से देखिए 1.5 घंटा से हम लोग पंखे के नीचे इतना बढ़िया माहौल में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सही कि गलत है? तो मेरे कहने का मतलब दर्द की सीमा छोटी होती है लेकिन सफलता की सीमा बड़ी होती है। लेकिन हमको सफलता के सीमा के रास्ते पर जाने से पहले दर्द के छोटे से दिक्कतों को हम लोग को पार करना पड़ेगा। सही बात है ना? कोई अगर नदी में गिर गया, चाहे कूद गया, चाहे पड़ गया, तो नदी तो बहुत बड़ी तो है नहीं ना। लेकिन अगर उस नदी को पार नहीं करेगा, अगर हार गया तो क्या होगा? और अगर हिम्मत से अगर अपने आप को अगर मजबूत करके अगर जो है तैर लिया, तो कुछ ही देर के बाद वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद फिर से नदी के पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उसी तरीके का हम लोग का लाइफ है। हम लोग जब अपने बात को किसी के सामने रखते हैं ना, तो इतना दर्द रख देता है, और वही दर्द में हम लोग का क्या होता है, समाप्ति हो जाता है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि दर्द झेलने के बाद हम लोग का जीवन क्या। अभी सोचें आप लोग, कहने का मतलब है कि जिसका 10,000 का होगा, चाहे लाखों का होगा, जिसका बिजनेस होगा, समस्या तो बराबर आएगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये सोचो, आप लोग ये दिमाग लगाइएगा कि अभी आप लोग का बिजनेस छोटा है। अगर आप लोग छोटे में अगर आपके पास क्वालिटी आ गई, और एक बात का बतियाने का क्वालिटी आ गया, समझाने का क्वालिटी आ गया, आपको 10-20 हजार के 50 हजार के बिजनेस को क्वालिटी आ गया, तो अभी तो आपको बहुत छोटा पैसा आ रहा है, बहुत आ रहा है, 500 रुपया आ रहा है, ठीक है ना। बहुत आ रहा है तो 500 रुपया आ रहा है, बहुत आ रहा है तो 5,000 रुपया आ रहा है, यही आ रहा है ना। बहुत आ रहा है, किसी को 10,000 रुपया महीना आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये बताओ कि इतने ही छोटे बिजनेस में अगर आप लोग सीख नहीं जाओगे, समझ नहीं जाओगे, दिमाग वाले नहीं बन जाओगे, तो जब यह लाख रुपया महीना आएगा आप लोग समझ पाओगे? तो अभी समझने का आपको मौका मिला है, अभी आपको सीखने का मौका मिला है, अभी आपके पास अवसर है कि छोटा छोटा इनकम आ रहा है, वही के हिसाब से आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए क्या बोलना है, क्या बतियाना है, क्या समझाना है। लेकिन जब आपका 10,000, 20,000, 30,000 महीना चालू हो जाएगा, और आप ही के टीम वाले पता चला किसी के सामने खड़ा कर दें कि हमारे गुरु जी आए हैं, मेरे सर जी आए हैं, मेरे सीनियर आए हैं, अभी आप लोग को समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, आप इनकी इनकम इतनी आती है, अब पता चला वहां पर खड़ा कर देने के बाद आपकी बोलती, तो पूरे टीम में सोचिए, पैसा तो आप दिखा देंगे लेकिन आपकी इज्जत गई।
वो बेचारा कह करके बुलाया था कि मेरे सर आएंगे, मेरे मैडम आएंगे, वो आज जाकर के सबको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, बड़ी जानकारी उनके पास है, बड़ी दिमाग उनके पास है। और वहां पर जाने के बाद से मैडम जी अपना पैसा दिखा दी, सर जी अपना पैसा दिखा दिए। लेकिन जब लोग पूछना चालू किए तो उनकी बोलती, तो पूरे टीम का आज क्या हुआ सर, क्या चाहते हैं आप लोग, सर नीचे हो जा। देखिए अभी अवसर है, अभी अवसर है, अभी इनकम छोटी आती है। अगर आपको नहीं बतियाने आएगा कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। अगर आपके पास छोटी इनकम आता, आपको नहीं बोलने आता, तभी आप बच जाओगे। लेकिन जहिया ढेर पैसा आएगा, अगर आप उसके हिसाब से बतिया नहीं पाओगे तो लोग आपको सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे। लोग कहेंगे भाई पैसा खाली आता है लेकिन ये इसके पास दिमाग नहीं है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे टीम में इस टाइप का किसी को झेलने को मिले, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके खाते में 500 रुपए आवे, 1000 रुपए आवे, 5000 रुपए आवे, 10,000 आवे, लेकिन जब आपकी बात जब होके तो लोग आपको कहे कि जिसके पास लाखों की इनकम आती है ना नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके पास भी इतना ज्ञान नहीं है जो हमारे मैडम के पास है, जो हमारे सर के पास है। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस टाइप का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, इस टाइप का आपके पास दिमाग होना चाहिए, और ये बढ़ के ही रहेगा, ये बढ़ के रहेगा। इससे कोई बढ़ने से कोई रोक। अगर आपका बिजनेस 5 से 10 हो गया तो पक्का 10 से 20, अगर आपका 20 का बिजनेस 40 का हो गया तो पक्का आपका बिजनेस 70 का भी, अगर आपका बिजनेस 70 हो गया तो लाखों का बिजनेस होने से कोई रोक। और अगर आपका लाखों का बिजनेस हो गया है, इस बिजनेस को 10 लाख रुपया होने से भी कोई रोक। और जब आपका बिजनेस 10 लाख का हो गया है तो इस बिजनेस को करोड़ों का होने का कोई रोक। और जिस दिन करोड़ों का बिजनेस हो गया तो आप कल्पना करो कि आपके खाते में कितना पैसा आएगा। तो मैं चाहता हूं पैसा तो आए आपका, मैं तो चाहता ही हूं कि पैसा आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस लायक आप अपने आप को बना भी डालो, उस टाइप का बोलो, उस टाइप का दिमाग हो के आपके पास, उस टाइप का एजुकेशन हो के आपके पास, उस टाइप का आपके पास जो है वो जो है क्या कहते हैं एकदम माइंड होना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ इसके पास क्वालिटी है भाई, बतियाता है उस लेवल का ही, इसको जो है डिजर्व करता है इसकी इनकम, जितना इनकम इसके पास आता है उससे बढ़िया इसके पास दिमाग है। हम ये चाहते हैं, ये तो होकर रहेगा, ये पक्का है। आप लोग रास्ते में खड़े हो और आपकी गाड़ी अभी निकली है ना कच्ची रास्ता पड़े, फिर खड़ंजा मिलेगा, उसके बाद से जो है पता ना थोड़ा सा जो है पिच मिलेगा, थोड़ा बहुत अगवा जगह टूटा होगा, और जैसे उस रास्ते का पार करके चले जाओगे ना तो अगवा पर रेल है, उसके बाद से दौड़ाओ गाड़ी जिस तरीके से हो सके उस तरीके से गाड़ी दौड़ाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप कच्ची पर ही स्कूटी चलाना सीख लो, अभी आप टूटे फूटे ही रास्ते पे चलाना गाड़ी सीख लो। आगे चल करके आपको फोर लेन पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथों में क्या आएगा, कार आएगी। लेकिन आप अभी बोल ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो, सिखा ही नहीं पा रहे। कल के किसी मीटिंग में बुला दे, हमारे टीम में एक बहुत ही मजबूत लेडीज है जिसका नाम है मनीरा, जिसका नाम है संगीता, जिसका नाम है सरोज, और मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ। आप लोग को देखिएगा किस लेवल से समझाएंगी। और वहां पे जाने के बाद से अगर कोई पूछ दिया कि मैडम जी अगर किसी को मीटिंग में इनवाइट करना हो तो उसको हम किस तरीके से बोलकर उसको इनवाइट करेंगे, अब मैडम सबका मुद्दा करेंगे। ठीक है, तो लोग क्या करिए, सर जी तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सर जी तो बोलते हैं कि बहुत जुझारू लीडर है सब, बहुत नाम कमाए सब, बड़ी पैसा कमाए सब, जहां जाते हैं तो फान मचा देते हैं सब बोल के। ये क्या हुआ, इतना बड़ा झूठ सर जी बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, हमको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, सर जी झूठ नहीं बोलते हैं, यानी कि आप वहां पर गए तो किसकी बेइज्जती करा के आए, मेरी। हम तो आपका इज्जत बना के आए थे और आपने अपनी इज्जत को क्या किया, आपने अपना भी बिगाड़ा, मेरा भी बिगाड़ा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस टाइप का होके, हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी टीम का कोई कहीं पे जाए तो चाहे कोई ज्वाइनिंग करे चाहे मत होकर, लेकिन नाम हो कि हाँ भैया किसी के टीम के लोग आए थे, समझा के गए हैं, सिखा के गए हैं, बता के गए हैं, था लीडर था वो। आप खुद सोचिए, बहुत जगह मीटिंग करने के लिए जाते हैं, अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं सर हम जुड़ेंगे चाहे मन नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मजा आ गया, जो आपने बोला क्या आ गया, मजा आ गया, गजब का बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाने, इस टाइप का लोग बोलते हैं ना, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी तारीफ सुनते बड़ी मजा आता है। लेकिन हम कहते हैं कि ना अगर ढेर लोग तारीफ करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे। हम कहते हैं ऊपर वाले हमको ऐसा मत बनाना कि हमारे पास घमंड हो जाए, हम ये नहीं चाहते हम। इसलिए जब कोई तारीफ हमारा ढेर करता है उसको हम रोक देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पक्का जान लीजिए कि आज आपके पास दिन कितना हो गया, आपका कैसा भी बीत रहा हो, आने वाला दिन आपका सही होगा। रास्ते पे आ चुके हैं, अभी खड़ंजा मिला है, कच्ची रास्ता मिला है, आगे आपको फिर लेन आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। तो जब छोटे मोटे रास्ते में आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे तब भी वहां पर चलाओगे। यही ले ढिमला जा रहे हो, यही जा गिर जा रहे हो, अगलिया बगलिया में गिर जा रहे हो तो वहां पे चलाओगे, वहां तो पूरी गाड़ी स्पीड से चलानी पड़ती है,
अभी तो 10-20 हजार का बिजनेस है, अभी बतियाने नहीं आता। जब 1 लाख का बिजनेस होगा, 50 लाख का बिजनेस होगा, ये क्या होगा? तो आपको क्या करना है, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, अपने आप को क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, लीडर बनाना है। लीडर किस तरीके का सोचता है? लीडर की सोच ही अलग होती है, सबसे अलग। उसकी सोच सबसे मैच नहीं करती है, वो सबसे अलग होता है, आपको बता दे रहा हूं, सबसे अलग। उसको कभी टेंशन नहीं होता है, उसको किसी भी परिस्थिति में अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वो क्या करता है, रास्ता अपना क्या कर लेता है, खोज लेता है। ठीक है ना? इसका भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। समस्याएं आएंगी, 10,000 पर 50,000 पर सब पर समस्याएं आएंगी, लेकिन इन समस्याओं से अगर आप लोग सीख गए ना, तो आपको वो दिन देखने के लिए मिलेगा कि जो आप लोग कभी जीवन में सोच नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी है, हमने इन चीजों को देखा है, हमने इन चीजों को महसूस किया है, और वही आपको बताने का हम प्रयास करते हैं कि आपको सबके तरह से बनना उनना नहीं है। आपकी दुनिया ही कुछ अलग होनी चाहिए। आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपका जो है लोगों से बात करने का तरीका, आपका मीटिंग करने का तरीका, आपका जिम्मेदारी लेने का तरीका, आपका टीम में आपका किस तरीके का व्यवहार है, ये सब एकदम अलग होना चाहिए। आपके मुंह पे कोई तारीफ करे ना, तो आप ये समझ जाना झूठा तारीफ कर रहा है। लेकिन जब आप वहां से निकलो ना, और उसके बाद अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो आप लोग ये जान लेना सही आपका क्या कर रहा है, तारीफ, वही सही तारीफ है। अगर मुंह पर तारीफ हुई तो झूठा, और आपको वहां से चले जाने के बाद अगर तारीफ हो रही तो वही आपका क्या है, सत्य। उसके लिए हमको काम करना है, मुंह पर तारीफ पाने के लिए नहीं करना है। हमारे पीठ पीछे अगर हमारी तारीफ हो रही है, उसके लिए हमको इस बिजनेस को क्या करना है। अगर आपके पीठ पीछे अगर आपकी बुराई हो रही है, सुधारो अपने आप को, सुधार लो। आपके मुंह पर भले ही तारीफ मिल रही है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको गाली मिलती है, आपको बुराई सुनने के लिए मिल रही है, तो आप सुधारो अपने आप को। और अगर आपके मुंह पर कोई तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी खूब बड़ाई हो रही है, तो आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और आपको वही अपने आप को बनाने की जरूरत है।